नहीं है, ये अपने खानदान का परिचय दे रहा है, अपने परिवार का परिचय दे रहा है, और हम समझते ही नहीं। अब इंग्लिश में किसी को कुछ बोलो तो गांव के लोग क्या समझेंगे? आप कुछ भी बोलो, आप मन में राजी, मैं इसको ही कह रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझता। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी रामायण ये ऐसा नहीं सिखाती है। इसलिए वो पंक्ति याद करो, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती। हम उस देश के वासी हैं, ये हमारे देश के नहीं है, इसलिए ऐसी भाषा बोले। और हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। हम समझेंगे तभी दुखी होंगे। हम भाषा नहीं समझते, ये अपनी भाषा बोल रहा है। हमारे देश में सत्संग होती है, हमारे देश में कथा होती है, हमारे देश में राम ने जन्म लिया, हमारे देश में कृष्ण ने जन्म लिया। ये हमारे देश में गंगा बह रही है, हरिद्वार। और वो गंगा छोड़ो, जहां कथा होती है, जहां सत्संग होती है, वो भी एक गंगा है। हमने पहले आपको इशारा किया है, वो भी गंगा है। प्रमाण रामचरितमानस का, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पावन करने वाली जो कथा गंगा है, ये गंगा। तो हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है। कोई आपको ऐसा कहे तो दुख लगाने की जरूरत नहीं, समझना ये जापानी है, ये चाइनीज है, ये ब्रिटेन का है, ये इंग्लैंड का है। और आप कहो कि नहीं भाई विदेश की बात छोड़ो, हिंदुस्तान में तो आप कभी कर्नाटक में जाओ, कभी तमिलनाडु में जाओ, और उधर की भाषा और इधर की भाषा में वो एक कोई अक्षर भी समझ में नहीं आता। देख लो आप, इधर की भाषा में आप उसको कुछ भी बोलो वो नहीं समझेगा, और उनके वो भाषा में हमको कुछ भी कहे हम नहीं समझते। तो जीव अनेक अनेक जन्मों से संस्कार लेकर के अपने घर में आया है। पता नहीं बेटा कौन से देश से आया है, बेटी कौन से देश से आई है, सासू कौन से देश से आई है, ससुर कौन से देश से आया है। एक परिवार मिल गया है, और इस परिवार में एक दूसरे की भाषा समझते समझते, अच्छी भाषा होती है तो अच्छी भाषा सीख लेते हैं, और अच्छी भाषा नहीं होती तो बुरी भाषा सीख लेते हैं। एक महाराज के घर तोता था। एक आदमी ने आया, कहा महाराज मैं आपके आश्रम में आया तो ये तोता बड़ा प्यारा बोलता है, मिट्ठू राम 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 ऐसे बोलता है। मेरे घर में भी तोता है, लेकिन बात ही मेरे घर में तोता गालियां बहुत देता है। महाराज आपकी आज्ञा हो तो मेरा तोता आपके साथ लाऊं और आपके आश्रम में दोनों को रखें। तो आपका तोता राम राम बोलता है, और आपके तोते के संग से मेरा वो तोता भी राम राम बोलना सीख जाएगा। तो महाराज बड़े उदार दिल के थे कि ले आना, कोई बात। वो अपना तोता ले आया, ला करके आश्रम में महाराज के तोते के साथ उसको रख दिया। अब तोते ने भी राम राम बोलना बंद कर दिया, और उस
जो उसका जो था लाके आया, उसका तोते ने भी गाली देना बंद कर दिया। न वो बोले न वो बोले। आने वाले ने कहा महाराज ये तो गजब हो गया, मेरे घर में तो इतनी गालियां देता था और ये आपकी ये राम राम करता था, यही बोलना बंद हो गया। महाराज ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आया, ये राम राम करना इसने बंद कर दिया, तू कहता इसने गाली देना बंद कर दिया, मामला क्या है? तो पता किया जो गालियां देता था वो तोती थी और जो राम राम बोलता था वो तोता था। तोता राम राम इसलिए करता था कि हे भगवान मेरा ब्याह हो जाए, हे भगवान मेरा ब्याह हो जाए, और तोती इसलिए गालियां देती थी कि मेरा ब्याह नहीं करवाता है। अब तोता मिल गया, तोती मिल गई, उसका राम का भजन पूरा हो गया, उसकी गाली देना बंद हो गया, दोनों मिल गए। आनंद 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 हो गया। अच्छे संग से अच्छी बातें सीख ले, बुरा संग हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ कभी बैठने का उठने का मौका मिल जाए, अरे बस में सफर करते हैं, सब मुसाफिर एक जैसे नहीं होते हैं, हमको तो सफर करना है, थोड़ी देर सहन कर लो, सहन कर लो। कब तक रहेगा ये सफर? कब तक रहेगा ये सफर? एक दिन पूरा हो जाएगा। हम लड़ते लड़ते टेंशन में चिंता में इन बातों को याद कर करके हम अपना जीवन पूरा कर देंगे। मैं तो आपसे कहूं, कई बार कथा में कहते हैं ये आज 7 दिन तक ये कथा चली है, और आप यहां से जाओ, किसी को बहू पूछे, किसी को बेटा पूछे, किसी को सासू पूछे, किसी को परिवार का कोई मेंबर पूछे कि द्वारिका में गए 7 दिन तक वहां पर आप रहे, तो 7 दिन में क्या कथा सुनी, आप क्या कहोगे? बताओ आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई इतना तो मुझे याद नहीं, हम तो घूमे न फिरे न, उधर दर्शन किया, दर्शन सवेरे जाते थे, शाम को दर्शन करते थे। अब कथा में 7 दिन तक कथा चली, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, मैं तो सब भूल गया, मुझे याद नहीं। ठीक है, काका ने कुछ कहा, चाचा ने कुछ कहा, ताऊ जी ने कुछ कहा, ननंद ने कुछ कहा, देरानी ने कुछ कहा, जेठानी ने कुछ कहा, सासू जी ने कुछ कहा, 4 साल पहले 5 साल पहले, बोलो अभी याद है कि नहीं आपको? बोलो याद है ना? इस मेमोरी कार्ड में से डिलीट करना सीखो। ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है डिलीट करो। आप कंप्यूटर में कितनी चीजें लेते हो, कितने फोटो खींचते हो, देखो और देखते जाते हो, इसको डिलीट मारो। अगर चेहरा सही नहीं आया तो डिलीट मारो, फोटो साफ नहीं आया तो डिलीट मारो। जितने फोटो डिलीट करोगे मेमोरी खाली होगी, और कभी कोई अच्छा फोटो, अच्छी बात आपको उसमें सेव करने की जगह मिलेगी। ये 3 घंटा आप मेमोरी फुल रहेगी तो क्या याद रखोगे? इसको मेमोरी कार्ड को थोड़ा खाली करो, खाली करो, खाली करो। इसलिए आपको ये प्रैक्टिकल मॉडर्न जमाने की कथा आपके बीच में रखी है। कथा तो पुराणों की है, लेकिन बातें थोड़ी थोड़ी मॉडर्न आ गई है, समझाने के लिए, समझ में आ जाए। तो यदुवंश में भगवान कृष्ण, बेटा प्रद्युम्न, उनके बेटे अनिरुद्ध, ये पूरा परिवार भगवान का यहाँ रहा। लेकिन और जो समाज की जो 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने स्वीकार नहीं किया, आखिर में कन्याएं क्या करें? उन कन्याओं ने सोचा अब हमको कौन वर्ण करेगा। भगवान कृष्ण से अरदास करी द्वारिकाधीश से कि हे प्रभु, आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन ये समाज ऐसा है जो स्वीकार नहीं कर रहा है, क्या करें? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा चिंता न करो, तुमको मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। 16,108 पटरानियां कुल मिलाकर के
16,108 रानियां हुई है और एक एक रानी के 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी हुई। अब 16,108 और 11-11 बेटा बेटी भगवान कृष्ण के हुए। अब थोड़ी देर मैं भी विश्राम करूं, टोटल लगाओ कितने हुए। 1,77,188 बेटा बेटी हुए और भूल चूक लेनी देनी और करके बता देना। इतना बड़ा परिवार भगवान कृष्ण के, लेकिन फिर भी कृष्ण की शांति शांति पूरी गृहस्थी द्वारिका में आप देखो। और आया है भागवत में, नारद जी आए देखने के लिए, प्रभु आपके इतना बड़ा परिवार, बेटा बेटी फिर पोता पोती, फिर वो लंबा परिवार। नारद जी भी चक्कर खा गए, द्वारिका में भगवान इतने को साथ कैसे रह रहे हैं। कई बच्चों को झूला झूला रहे हैं, कई रानियों के साथ भोजन कर रहे हैं, कई चौपड़ पासा खेल रहे हैं, कई भगवान शयन कर रहे हैं, कई वार्तालाप कर रहे हैं। अलग अलग रूप में नारद जी ने देखा। नारद जी भी जरा हो गए। आगे सुदामा की कथा आगे। समय हमारे पास बहुत कम है, संक्षेप में गरीब और अमीर की जो मित्रता, पैसे वाले से सब मित्र करते हैं, मित्रता करते हैं, लेकिन जो गरीब को अपनाए, छोटों को अपनाए, छोटों को अपने लेवल में लेकर के आए, यह है ईश्वर की महानता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ईश्वर के लिए सब बराबर है। इसलिए एक पद में मुझे शब्द मिला है, परमात्मा किसी को छोटा नहीं समझता, परमात्मा किसी को बड़ा नहीं समझता। सूरदास जी का एक पद है, उसमें पंक्ति आप गौर करें। हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। अब शब्द सुन लीजिएगा। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, अवगुण चितन धरो, हमारे हरि अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। ईश्वर समदर्शी है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं।
और महानता ईश्वर की यह है। द्वारिका में रहने के